अब रुकना मना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? आप में से हर कोई असाधारण है। आपके अंदर वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन यह आग अपने आप नहीं जलेगी, आपको इसे सुलगाना होगा। डर को छोड़ो। असफलता सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है, अंत नहीं। उठो, धूल झाड़ो और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आओ। आपके सपने, आपके लक्ष्य, क्या वे सिर्फ इच्छाएं हैं या आपकी जिंदगी का मिशन? आज इस पल फैसला करो। अपनी सीमाओं को तोड़ दो। आरामदेह जोन से बाहर निकलो। मेहनत करो जैसे कि कल हो ही नहीं। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तब उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो। आपके अंदर का शेर दहाड़ने के लिए तैयार है। उसे बाहर आने दो। आज से आप केवल सपने नहीं देख रहे, आप उन्हें जी रहे हैं। जाओ और जीत कर आओ। जागो, ये तुम्हारी जिंदगी है। मेरे दोस्तों, क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी रगों में उस बिजली को महसूस कर रहे हैं जो आपको महानता की ओर खींच रही है? आज इस पल में हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, आपकी जीत का अध्याय। हम सबने सपने देखे हैं, बड़े सपने, लेकिन सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें जीना पड़ता है, उन्हें साकार करने के लिए लड़ना पड़ता है। याद रखना, दर्द अस्थायी है, लेकिन पछतावा जीवन भर रहता है। सीमाओं को तोड़ो। जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, वे असल में अपनी सीमाएं बता रहे हैं, आपकी नहीं। आपके अंदर की शक्ति असीमित है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन कहे बस अब और नहीं होता, तो उसे जवाब दो, यहीं से तो शुरू होता है असफलता। वो अंत नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपना तरीका बदलना है। गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। हर जख्म एक कहानी है और हर चोट एक सबक है। आराम आराम बाद में कर लेना, अभी मेहनत करने का समय है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि वो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। अपने जुनून को पहचानो। किस चीज के लिए आप बिना थके काम कर सकते हैं? वो क्या है जो आपको सोने नहीं देता? वही आपका जुनून है। उसे सिर्फ एक हॉबी मत रहने दो, उसे अपना धर्म बना लो। ये दुनिया उन लोगों को रास्ता देती है जिनमें जिद होती है। अब और इंतजार नहीं, कल नहीं, अगला हफ्ता नहीं, अभी उठो, संकल्प लो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। आपका समय आ गया है। इस आग को बुझने मत देना। इसे अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति और अपनी सफलता की रोशनी बनने दो। जाओ, दहाड़ो और इतिहास रच डालो। बहाने छोड़ो, मैदान में उतरो। मेरे वीर साथियों, हम यहाँ क्यों हैं? हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, सम्मान, एक बेहतर जिंदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे और हमारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? वो है हमारे बहाने। समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ। झूठ, सब झूठ। बहाने नहीं, बस फैसला चाहिए। आपके पास वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास है। आप हर दिन चुनते हैं कि उन 24 घंटों को कहाँ लगाना है, या तो शिकायतों की कब्र खोदने में या सपनों की इमारत खड़ी करने में। सफलता की पहली सीढ़ी है जिम्मेदारी लेना। आज से ही शिकायत करना बंद करो। अपनी जिंदगी के हालात के लिए किसी और को दोष मत दो। तुम अपने सफर के कप्तान हो। अगर नाव डूब रही है तो दोष हवा को नहीं, अपनी पतवार को दो और उसे तुरंत ठीक करो। एक सुन लो, डर अपने आप भागेगा। बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया इंतजार करना। यह मत सोचो कि काम कैसे होगा, बस ये सोचो कि काम शुरू कैसे होगा। क्या डर लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। डर संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डर को अपना दुश्मन नहीं, अपना ईंधन बनाओ। अगर आप किसी काम को 100% परफेक्शन के साथ शुरू करने का इंतजार करेंगे, तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। 80% पर शुरू करो और रास्ते में सीखते चले जाओ। इस दुनिया में कोई भी काम अपने आप नहीं होता। महानता रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे होती है रोज की मेहनत, रोज का संघर्ष और कभी न हार मानने वाला जज्बा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। वो कौन सा काम है जिसे आप टाल रहे हैं? वो कौन सा पहला कदम है जिसे लेने से आप डर रहे हैं? आज, अभी, जाओ, उस काम को पूरा करो। साबित कर दो कि आप अपने बहाने से ज्यादा बड़े हैं। अपनी मेहनत की गूंज को अपनी कामयाबी की आवाज बनने दो। खड़े हो जाओ, शुरू करो और तब तक मत रुको जब तक आप जीत न जाओ। पर्वतारोही और रस्सी का आखिरी सिरा। मोटिवेशनल स्टोरी। एक अनुभवी पर्वतारोही था जिसका नाम आकाश था। उसका सपना था दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पर्वत की चोटी को बिना किसी सहारे के छूना। उसने महीनों तक तैयारी की और आखिरकार उस रात उसने अपना आरोहण, असेंट, शुरू किया। रात घने अंधेरे और बर्फीले तूफान से भरी थी।
वो पूरी सावधानी से चढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला। आकाश फिसल गया। वो सैकड़ों फीट नीचे गिरता गया। गिरने के बाद उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, मगर तभी उसकी कमर से बंधी सुरक्षा रस्सी एक नुकीली चट्टान से कसकर बंधी होने के कारण रुक गई। वो शून्य में, पहाड़ के बीच में लटका हुआ था। उसके हाथ पैर जमने लगे थे। चारों ओर बर्फीला तूफान और गहरा अंधेरा था। निराशा में उसने चिल्लाकर पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? एक गहरी, शांत आवाज तूफान के बीच से आए, आकाश, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। आकाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या प्रभु? मुझे बताओ, आवाज ने कहा। उस रस्सी को काट दो जिससे तुम लटके हो। आकाश हक्का बक्का रह गया। उस रस्सी को काटना मतलब पक्की मौत। वो पूरी तरह डर गया। वो पूरी रात उसी रस्सी से लटका रहा। सूर्योदय होने से कुछ देर पहले ठंड के मारे उसका शरीर जवाब दे गया और उसकी मृत्यु हो गई। सूर्यास्त कहानी का बेहतरीन अंत और सबक, द बेस्ट एंडिंग। सुबह जब बचाव दल आया तो उन्होंने पाया कि आकाश एक टूटी हुई रस्सी से सिर्फ 3 फीट ऊपर लटका हुआ था। यानी वो पूरी रात मौत के डर से उस रस्सी से चिपका रहा, जबकि जमीन उसके पैरों से सिर्फ 3 फीट नीचे थी। आपका बेहतरीन मोटिवेशनल सबक। मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं, आपकी है। हम सब अपनी जिंदगी में एक रस्सी से लटके रहते हैं, जिसे हम डर या असुरक्षा कहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी पुरानी आदतों, अपने आरामदेह माहौल, कंफर्ट जोन या अपने डर को छोड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सफलता, आपका अगला कदम, आपके डर के ठीक नीचे है। आपकी वो रस्सी जिसे आप अपनी सुरक्षा समझते हैं, वो असल में आपको जमीन पर पैर रखने से रोक रही है। अब समय आ गया है। अपने अंदर के उस डर की रस्सी को काट दो। विश्वास रखो कि आपका अगला कदम जमीन पर ही पड़ेगा। थोड़ा विश्वास करो, सिर्फ 3 फीट का फासला है। आगे बढ़ो। आपकी जमीन, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। कहानी पसंद आती है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।